हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है परचेज एंट्रीज विदाउट जीएसटी इन बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक के अंदर हम सीखने वाले हैं कि परचेज की एंट्री कैसे की जाती है बीजी के अंदर। आज हम सब कुछ सीखने वाले, कैसे लेजर, कैसे आइटम, सब एक एक जितनी मैंने पहले सिखाई है वो आज की इस एंट्री के अंदर मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए हम चलते हैं हमारे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे, है ना। और उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ एक इनवॉइस के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम चलते हैं, ये हमारा बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया। और यहाँ से मैं ये मेरे जैसे मान लो दोस्तों, मैंने क्या किया हुआ है, इनवॉइस बनाए हुए हैं। जैसे एक इनवॉइस है 1/4/2021 को, है ना। इनवॉइस नंबर ये था, पार्टी नंबर ऋषि क्लॉथ भंडार। ठीक है, पार्टी का एड्रेस ये है, जीएसटीएन नंबर उसका ये है। ठीक है, उसका जीएसटीएन नंबर दोस्तों हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जीएसटी नंबर ये है और आइटम नेम ये है और ये उसका बिल है। तो हम इसकी एंट्री करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले या तो हम इन दोनों की क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से इस पार्टी की वो लेजर क्रिएट कर लेते हैं और इनका वो कर लेते हैं क्या दोस्तों, आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आइटम क्रिएट वगैरह करने से पहले क्या करते हैं, एक एक करके हम चीजों को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, या तो एंट्री के अंदर भी कर सकते हैं एक, या यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो मैं दोस्तों यहाँ से ये देखिए परचेज एंट्री के अंदर यहाँ से आ गया ट्रांजेक्शन, फिर ऐड कर दिया। ठीक है, या तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ जैसे मेन सीरीज। ठीक है, जैसे मान लो ये मैंने वो डाल दिया आपके लिए, एंट्री डेट यहाँ से 1/4/21। ठीक है, ये देखिए वाउचर डेट इज आउट ऑफ रेंज इज करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, इसकी डेट है ना दोस्तों, एक बार 20 ही ले लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से वाउचर नंबर, आप वाउचर नंबर को नील छोड़ दोगे। ठीक है, ये देखिए वाउचर नंबर इज ब्लैंक, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। ठीक है, अब ये पूछता है आपकी परचेज कौन से टाइप की है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, हमारे इस पे आते हैं बिल पे, तो ये कौन सी है, 0 रेटेड है। इसे क्या बोलते हैं, एग्जेम्प्ट सेल बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अलग अलग है, ये देखिए परचेज 12%, 18%, 28%, यहाँ से देखिए अलग अलग है, मल्टी रेटेड, नील रेटेड, है ना, एग्जेम्प्ट। तो मैंने ये जैसे मान लो इसमें जीएसटी एग्जेम्प्ट ले लिया। और अब पार्टी का नाम पूछता है, तो पार्टी का नाम क्या है पहले देखते हैं। यहाँ से पार्टी का नाम है ऋषि क्लॉथ भंडार, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सी, ये कंट्रोल कॉपी कर लिया। ठीक है, और यहाँ से ऋषि लिखता हूँ मैं, तो ऋषि मेरे पास है नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ठीक है, आपके पास पार्टी नहीं है तो आपको पार्टी बनानी पड़ेगी। तो पार्टी बनाने के लिए आपको क्या करना है, F3 प्रेस करना है, F3। जैसे मैं F3 करता हूं तो यहाँ पे ये देखिए ऐड अकाउंटिंग मास्टर आ गया, और यहाँ से मैं कॉपी कर दूंगा ऋषि क्लॉथ भंडार को, यहाँ से ये आ गया। ग्रुप इसका क्या हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस इसका कुछ है तो डाल देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। एड्रेस इसका क्या है डाल देते हैं हम, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ये लो। ठीक है, यहाँ से मैंने एड्रेस कॉपी करके डाल दिया। ठीक है, और यहाँ से कंट्री डाल दो, इसकी स्टेट डाल दिया हमने, राजस्थान का था ये, राजस्थान, केरला, दिल्ली। यहाँ से देख लेते हैं क्या था, यहाँ से झुंझुनू राजस्थान का ये दोस्तों। ठीक है, तो RAJASTHN राजस्थान, और दिस फीचर के, फिर यहाँ से रजिस्टर्ड के अंदर वो रजिस्टर्ड है, फिर रजिस्टर्ड के अंदर यहाँ पे GSTN नंबर डाल देते हैं। GSTN नंबर उसका क्या है, ये रहा, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने, यहाँ पे डाल दिया। ये कह रहा है GST इज इनवैलिड, प्लीज चेक इट ऑन GST पोर्टल, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। आप जैसे ही यहाँ पे नेट वगैरह आपका चालू होगा तो यहाँ से क्या होगा, आपका GST वैलिड भी कर सकते हो। तो हमें नहीं करना, हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से आधार नंबर डालोगे यदि आपके पास है, टिन नंबर डालोगे, पैन नंबर अपने आप उठा लेगा ये h@h.com। यहाँ से मैंने नंबर डाल दिया मैंने। व्हाट्सएप नंबर वो अपने आप ले लेगा। टेलीफोन नंबर है कुछ, मान लो 0124। ठीक है, ये डाल दिया। फैक्स नंबर है कुछ। ठीक है, कॉन्टेक्ट पर्सन जैसे मान लो कॉन्टेक्ट करना हो तो राजू को करना पड़ेगा आपको। ठीक है राजू। ट्रांसपोर्ट कुछ है तो डाल दो यहाँ पे। स्टेशन कुछ है आपका तो वो डाल दो, उस पर्सन का, सामने वाले का। पिन कोड उसका क्या था, जैसे मान लो 333001 है। ठीक है, वहां से यहाँ से ये देख लीजिए, यहाँ से कितना था 333001, यहाँ से पिन कोड डाल दिया उसका। ठीक है, फिर यहाँ से कुछ डिस्टेंस वगैरह है आपके यहाँ से कितनी दूरी पर है वो। आजकल दोस्तों ये डिस्टेंस वगैरह है ना, मैं बताता हूँ किस काम में आता है। जैसे आजकल ई-वे बिल जनरेट करते हो ना, तो उसमें डिस्टेंस काम आता है। जैसे मान लो आपकी दुकान से और जिस सप्लायर को से आप माल खरीद रहे हो, मान लो वो 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से चेक डिस्टेंस वगैरह कर सकते हो, पर ये अभी हमारे पास फीचर अवेलेबल नहीं है। अब इसके पे चलते हैं। ये कहता है मेंटेन बिल बाय बिल करना चाहते हो, हाँ तो यस कर देंगे। मान लो वो आपको क्रेडिट देता है
90 दिन की क्रेडिट देता है तो 90 दिन यहाँ डाल देंगे। स्पेसिफाइड डिफ़ॉल्ट सेल है, ये मान लो जो आप इससे माल खरीद रहे हो है ना, वो स्पेसिफाई है। जैसे मान लो कितने परसेंट है, इसमें से कोई रेट परसेंटेज वाली है तब तो ठीक है, नहीं अदरवाइज सारी की सारी परचेज इससे एग्जेम्प्ट वाली खरीदते हो तब तो कर दोगे यहाँ पे एग्जेम्प्ट, और यदि नहीं है तो यहाँ पे नो ही करोगे, है ना। ऐसी परचेज में है, ठीक है। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। यहाँ पे बैंक नेम आ गया उसका, मान लो कोई स्टेट बैंक है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया हमारा। और फिर बैंक अकाउंट नंबर डाल दो, IFSC कोड मैंने डाल दिया SBIN 0006098, ठीक है, ये डाल दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारी लेजर क्रिएट होगी, करेंगे कंटिन्यू, यस। ये देखिए ऋषि क्लॉथ भंडार। अब ये मटेरियल सेंटर कुछ है आपका, जैसे मान लो आपका मटेरियल आता है वो कौन से सेंटर पे जाना है, ठीक है। और यदि यहाँ पे नहीं है तो आप बना भी सकते हो, और यदि नहीं बनाना चाहते हो तो इसे मेन स्टोर पे कर दोगे, जो आपका मेन स्टोर है उसी पे जाता है। मान लो मेन स्टोर से ना जाके आपका मान लो कहीं और जाता है, यहाँ से आप जनरेट करके डाल सकते हो, ठीक है। अब मान लो जो इससे माल खरीदने वाले हो, क्या उस पर ITC एलिजिबल है, तो क्योंकि ITC तो हमें एलिजिबल होगी नहीं क्योंकि ये 0 रेटेड है, इस पर कोई ITC भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम नन कर देंगे, ठीक है। नन कर दिया, यहाँ से नन हो गया, ठीक है। नरेशन, जैसे मान लो क्या परचेज कर रहे हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, एक तो टोपी परचेज कर रहे हैं, टोपी एंड क्या हो गया, दूसरा क्या था दोस्तों, एक चीज और कर रहे हैं हम इससे, यान, ठीक है, यान परचेज PORCHASET परचेज, ठीक है। अब आइटम नेम आपके पास क्या था, ये आइटम है नहीं, तो आइटम क्रिएट करने के लिए आपको, ठीक है, आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ F2 दबाना है, ठीक है। यहाँ से ये देखिए ऐड आइटम मास्टर, तो हम आइटम क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो फिर करते हैं, गांधी टोपी यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ से हो गया। फिर मैं वापस से गांधी टोपी, यहाँ से एंटर। यूनिट किस में, ये क्या है आपका ग्रुप किस में जाएगा, तो ठीक है मैं क्या करता हूँ यहाँ से जनरल में बना देता हूँ। यूनिट किस चीज़ में, आपका प्रोडक्ट किस चीज़ में है, ये देखिए पीसेस में आता है, पीसेस में, ठीक है। तो यहाँ से हम पीस एंटर करेंगे और यहाँ से पीसेस सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओपनिंग कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देंगे। टैक्स कैटेगरी आपकी कौन सी है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। गांधी टोपी क्या है, एग्जेम्प्ट है। HSN कोड क्या था इसका, 52 है, ठीक है, 52। सेल प्राइस कितनी है, मान लो हम इसे कितने में खरीदते हैं और कितने में बेचते हैं वो देख लेते हैं। ये मान लो 230 रुपए की है ना, और नॉर्मली मान लो हम इसे 300 रुपए में बेचते हैं, ठीक है, 300 में बेचते हैं, 230 इसकी हमारी खरीद है, और MRP मान लो इस पे 350 रुपये लिखी होती है, ठीक है। मिनिमम सेल प्राइस, जैसे मान लो कोई कस्टमर ऐसा भी आता है कि उसे देना ही पड़ेगा, तो हम कितने में दे सकते हैं, तो कम से कम इससे हम 270 से नीचे तो नहीं दे सकते, ठीक है। और कोई आप वैल्यू देखना चाहते हो तो कोई कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ वैल्यू प्राइस डालना चाहते हो डाल। अब क्या बोलते हो, यहाँ पे जो सेल प्राइस है वो क्या आपकी टैक्स इंक्लूडेड है, तो नहीं, टैक्स इंक्लूडेड तो नहीं है, तो क्या करते हो यहाँ से नो कर दोगे, यहाँ पे भी नो कर दोगे, यहाँ पे नो, ये नो, ठीक है। कोई डिस्काउंट देना चाहते हो तो वो 10%, मान लो 10% डिस्काउंट देना चाहते हो, 10 नहीं 5 ले लेते, 5% डिस्काउंट देना चाहते हो। और मान लो यदि आपके पास परचेज का डिस्काउंट लग के आता है, यदि आपको जो आप खरीद रहे हो वो भी डिस्काउंट देता है तो वो यहाँ पे डाल सकते हो। अब स्पेसिफाई सेल एंड डिस्काउंट स्ट्रक्चर, तो किस पे देना चाहते हो, सेल प्राइस पे देना चाहते हो, MRP पे देना चाहते हो, किस पे देना चाहते हो, ठीक है, परचेज प्राइस पे देना चाहते हो। तो मान लो यहाँ से क्या करेंगे, यस करेंगे, और यहाँ से ये देखिए जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अमाउंट, ये देखिए सिंपल डिस्काउंट ऑफ परसेंट ऑफ अमाउंट पे लेना चाहते हो, MRP पे लेना चाहते हो, ये देखिए यूनिट पे लेना चाहते हो, एब्सोल्यूट, जिस पे लेना है आपको, आपकी मर्जी है। तो मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ MRP पे ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से फिर आइटम का डिस्क्रिप्शन क्या हो गया, कुछ भी डाल दो, आपकी मर्जी है, गांधी टोपी। अब ये क्रिटिकल लेवल सेट करना चाहते हो, जैसे मिनिमम लेवल क्वांटिटी कितनी रखना चाहते हो, कि टोपी जितनी भी टोपी है वो इससे कम तो नहीं होनी चाहिए हमारे स्टॉक में। मान लो मैं चाहता हूँ कि एनी टाइम, है ना, कम से कम 50 तो होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। रिकॉर्डर लेवल, मान लो रीऑर्डर लेवल, कितने पे तुम्हारी वापस से टोपी रीऑर्डर कर देनी चाहिए, मान लो 15 टोपी बचे तब ऑटोमेटेड कर देनी चाहिए। मैक्सिमम लेवल कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम मान लो 200 टोपी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मिनिमम लेवल डेज में कितने होने चाहिए वो पूछ रहा है, कितने दिन के अंदर होने चाहिए, दोबारा से ऑर्डर करोगे वो कितने दिन के अंदर करोगे, और मैक्सिमम कितने दिन हो सकते हैं आपके, तो वो डाल सकते हो। यहाँ से मैं करता हूँ सेव, ठीक है। और ये क्या करते हो, स्किप इन GST रिपोर्ट, तो नो करेंगे। डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस,
है ना। यहाँ से यस करोगे तो यदि यस करते ही तो क्या होगा, मेंटेन नहीं होगा तो सॉरी से नो ही कर दोगे। और स्पेसिफाई डिफॉल्ट वेंडर है तब तो क्या करोगे, यस करोगे। तो ये देखिए, और यदि नहीं है नो कर दोगे, ठीक है, नो करोगे और यहाँ से सेव करोगे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से चूज करना है, ठीक है। ये देखिए गांधी टोपी आ गया, यहाँ से गांधी टोपी कर लिया। क्वांटिटी कितनी खरीदी गांधी टोपी की, मान लो 10 पीस खरीदे 230 रुपए के हिसाब से, 10 पीस खरीदे और 230 रुपए के, ऑटोमेटेड आ गया। और ये देखिए 2300, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद दूसरा आइटम क्या है, हमने यान खरीदा है तो यान के लिए भी हमें बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसमें वापस से ऐड आइटम करेंगे तो F2 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ दोस्तों जल्दी जल्दी, ठीक है। यहाँ से गांधी यान, यहाँ से जनरल, यहाँ से यूनिट में पीसेस, और यहाँ से ठीक है एग्जेम्प्ट, यहाँ से 52, यहाँ से सेल्स प्राइस इसकी, यहाँ से मैं ले लेता हूँ कितनी है 450 है तो 450 है। यहाँ से 500 रुपये ले लेता हूँ, यहाँ से 450 ले लेते हैं। MRP मान लो 550 रुपये रख लेते हैं। मिनिमम सेल्स प्राइस कितनी हो सकती है, तो 480 रुपये कर देते हैं, 480, इससे कम तो नहीं बेचेंगे, है ना। इनको छोड़ देते हैं, यहाँ से डिस्काउंट 5% कर देते हैं और ऐसे यस कर देते हैं। MRP का ले लेते हैं, आइटम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं खाद्यान्न, आपके पास ज़्यादा है तो डाल दोगे। इसमें लेवल डाल देते हैं वही 50, रीऑर्डर्स कितने पे हो जानी चाहिए, 20 बचने पे, और मैक्सिमम 200, ठीक है। और इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आगे खाद्यान्न, ठीक है। अब खाद्यान्न किस हिसाब से खरीदा मैंने, 5 पीस खरीदे तो 5 पीस खरीदा 450 रुपये के हिसाब से, ये देखिए। तो ये 4550 रुपये के टोटल 15 पीसेस हो गए, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से हम सीधा नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, ये IGST है, इसने क्या किया हुआ है, यहाँ से IGST डाला हुआ है। हम इसको टेक्स्ट को भी चेंज करेंगे दोस्तों, ठीक है, ठीक है। इसे लोकल एग्जेम्प्ट में डाल देते हैं, ठीक है। ये देखिए लोकल एग्जेम्प्ट में डाल दिया, ये देखिए GST इनवैलिड, तो हम फिर भी कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। परचेज बिल नंबर और डाल देते हैं दोस्तों इसका 01234, ठीक है, ये हमारा था, ठीक है, 01234, ठीक है। यहाँ से डेट एंटर कर देते हैं और ओके। ये देखिए 0 रेफरेंस नंबर कुछ है आपके पास तो ठीक है, नहीं अदरवाइज ये देखिए ओके, ये लो आपकी एंट्री होगी। अभी उस एंट्री को देखना है तो कहाँ से देखेंगे, यहाँ से डिस्प्ले पे आना है आपको, फाइनल अकाउंट पे आना है, प्रॉफिट एंड लॉस पे आना है, हॉरिजॉन्टल जो भी आप देखना चाहते हो 1/4/20 से जितना भी डेट का देखना चाहते हो, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए परचेज, आपका परचेज आ रहा है, ये देखिए परचेज आपने 4500 की परचेज कर ली है, ठीक है। परचेज अप्रैल के अंदर हुई है। अब इसका स्टॉक वगैरह देखना चाहते हो तो ये देखिए रिसी, है ना। और अब स्टॉक देखना चाहते हो तो आप यहाँ से स्टॉक भी देख सकते हो, जैसे मान लो मेरा स्टॉक स्टेटस देखना चाहते हो, ठीक है। ये देखिए आप स्टॉक भी देख सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक स्टेटस, HSN कोड जो भी है। इन्वेंट्री बुक्स में जाके इन्वेंट्री देख सकते हो, इन्वेंट्री समरी देख सकते हो आप, है ना। डेली बैलेंस, डेली समरी, मंथली समरी देखना चाहते हो, वर्टिकल देखना चाहते हो, आइटम, यहाँ से ओके कर देते हैं। आइटम का नाम देख, मैं आप आइटम का नाम क्या था, हमने खादी टोपी थी, जैसे मान लो, हाँ खादी टोपी, गांधी टोपी थी, गांधी टोपी, और यहाँ से ओके। तो यहाँ ये देखिए अप्रैल के अंदर हमने 10 क्वांटिटी खरीदी थी, अभी तक इनमें हमारे पास 10 है, आउट अभी तक हमने बेची एक भी नहीं है, ठीक है। ऋषि भंडार से खरीदी है, ठीक है, ये हमारी आ गई, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। और दोस्तों